हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिज़नेस आइडिया क्या है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ा ही होगा। आज का जो बिज़नेस आइडिया है, फटे-फुटे का जो कपड़ा रहता है, जो ये सभी के घर पे होता है, फटे-फुटे या पुराने जो कपड़े का जो हमको बिज़नेस करना है। आप लोग सोच रहे होगा दोस्तों, यार फटे-फुटे पुराने कपड़े का जो बिज़नेस कैसा होगा? और इसमें क्या स्किल्स, क्या स्कोप है, मार्केट में कौन पूछेगा, ऐसे वैसे आपका मन पे बहुत सवाल आते होंगे दोस्तों। मैंने वैसे 10 सवाल लेके आया हूँ जो आप लोगों का मन में ना, पूरा आपका मन से कोई भी सवाल नहीं रखेगा जो मेरा सवाल के सामने। प्लीज़ ये वीडियो ना पूरा अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो फटे पुटे जो पुराने कपड़े का रीसाइक्लिंग बिजनेस, ये है रीसाइक्लिंग बिजनेस। रीसाइक्लिंग बिजनेस वो होता है दोस्तों, जो कोई भी चीज़ जो पुराना हो जाता है या टूट जाता है या फट जाते हैं, वो चीज़ को वो पहले जैसा नया बनाने का जो, लेकिन आप लोगों को नया बनाने का नहीं है, लेकिन पुराने कपड़े को ही आप सेल करके, थोड़ा बहुत दुरुस्त करके जो सेल करके, और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कहाँ से लेना है, कैसे सेल करना है, सब कुछ बातें आप लोग ना घर पे बैठे बैठे, जो आप लोग जो हेल्पर को रखोगे वही लोग आपको कमा के देगा। मिनिमम ये एक महीने में 80,000 रुपये से लेकर, हर महीना की बात कर रहा हूँ मैं, 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख से ज़्यादा ही कमाओगे, उससे कम नहीं कमाओगे दोस्तों। बिल्कुल आइडिया मैं समझाने वाला हूँ आपको। इस बिज़नेस में रॉ मटेरियल क्या है, मशीन क्या क्या लगते हैं, इसमें लोग कितना चाहिए, कितना इलेक्ट्रिक लगेगा और कितना एरिया लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा और क्या क्या प्रोसीजर है। और जो बेचने की बात करूँगा तो आपके पास आके लेके जाएगा, जो भी मटेरियल आप तैयार करोगी कंपनी वाले आके। इतना सरल तरीका का है, लेकिन बस आप थोड़ा मेरे को टाइम दीजिए ये बिजनेस समझाने का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ना बीच में स्किप मत कीजिए, आपको पूरा समझ में नहीं आएगा स्किप करने से। और दूसरी बात है कि ये बिजनेस इतना इजी तरीके से आप चालू करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपके घर पे जो भी जो प्लास्टिक का चीज़ जो मतलब टूट जाता है, वो आप फेंकोगे, प्लास्टिक चीज़ हो या लोहे का हो, आप फेंकोगे तो कचरा बोलने वाला वो लोग लेके जाएगा वो चीज़, ठीक है। वो ले जाके वो रिसाइकलिंग होके दोबारा दूसरा सामान तैयार होके आएगा, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे फटे पुराने जो कपड़े आप फेंकोगे तो कौन लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाएगा दोस्तों। और ये प्रदूषण के लिए, अपना जो वातावरण के लिए भी ये नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात मेन चीज़ ये है कि जो अपना जो गाय भैंस जो होता है, वो ये चीज़ मतलब जो पुराने कपड़े, फटे फुटे पुराने कपड़े खाने से उनका पेट में ये जहरीला पैदा हो सकता है, क्योंकि वो पेट में हजम होगा ही नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को मालूम है। ये कपड़े जो खाने से या प्लास्टिक चीज़, जो प्लास्टिक थैली गीली जो खाने से गाय भैंस कितना कितना जगहों पे मर जाता है। इसलिए जो आज का जो बिजनेस ऐड है ना, आप पैसे कमाने के साथ साथ अपना वातावरण को भी आप क्लीन रखोगे, साफ़ सुथरा रखोगे। ऐसा बिजनेस है। आप ये मटेरियल खरीदने के लिए भी जाओगे ना, कितना लोग तो ऐसे फुक्कट दे देता है आपको, मतलब फ्री में दे देते हैं आपको, बिना पैसे से भी दे देते। लेकिन वो चीज़ लोगों को नहीं मालूम। 100 में 99% लोग ये बिज़नेस नहीं करता है, क्योंकि ये बिज़नेस को सब लोग कम ही समझता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, कचरे में ही संपत्ति है, ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिएगा। कोई भी कचरे का सामान, कोई भी स्क्रैप का जो बिजनेस करता है, वो ना लखपति नहीं, वो करोड़पति रहता है, बस दिखावा नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है और बहुत सारे ऐसे वीडियोस है मेरे इस चैनल पे। सब कुछ स्क्रैप का बिजनेस का, और जो पेट बॉटल, जो प्लास्टिक बॉटल का बिजनेस का, और जो पुराना टायर, जो ट्यूब गिब जो पुराना हो जाता है, टायर पुराना हो जाता है, आप लोग फेंक देते हो, उसका बिजनेस कैसे करके लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हो दोस्तों। वैसे ही आज का बिजनेस आइडिया है। आप प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है,
प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाऊंगा तो शायद आपको ये वीडियो के बारे में पूरा समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ। पहला अपना जो जो प्रोडक्ट है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल है, क्या है आज का जो बिज़नेस का जो रॉ मटेरियल है वो फटे पुराने कपड़े का, ये तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों। ये बिज़नेस शुरू करने के लिए, दूसरा सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, ये बिज़नेस आपको शुरू करने के लिए एरिया कितना लगेगा। देखो दोस्तों, ये बिज़नेस के लिए मिनिमम आपको 4000 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा। पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। 4000 स्क्वायर फीट एरिया में मिनिमम 3000 स्क्वायर फीट पूरा कवर्ड होना चाहिए। कवर्ड मतलब पूरा ऊपर नीचे सब पैकिंग रहना चाहिए। मतलब खिड़की दरवाजा तो रहेगा रहेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर से और साइड से पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि बारिश गिरिश के टाइम पे अपना प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए दोस्तों। समझ रहे बात को। इसीलिए मिनिमम 4000 स्क्वायर फीट का हमको जगह चाहिए। आपका खुद का जगह है तो दोस्तों, और ये बिज़नेस ना आप मतलब कम से कम पैसे में शुरू कर सकते हो। और दूसरी बात, ये बिज़नेस आप गांव का रहने वाले हो, शहर का रहने वाले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं से भी ये बिज़नेस कर सकते हो, वो भी आराम से। ठीक है। और एरिया हो गया, और प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल क्या है हो गया। और दूसरी बात है कि उसमें ना वो शेड में जो आप शेड बना रहे हो 4000 स्क्वायर फीट का, उसमें ना लाइट का सुविधा होना चाहिए। लाइट का सुविधा होना चाहिए। और मिनिमम ना आपके पास जो मैन पावर की बात कर रहा हूँ, आपके पास जो काम करने वालों की बात कर रहा हूँ, इस बिज़नेस में ना मिनिमम 8 लोग से मतलब 10 लोग लेबर, 8 लोगों से 10 लोग, उसमें आपका अकाउंटेंट भी आ गया, आपका मैनेजर भी आ गया, आपका सुपरवाइजर भी आ गया। ये 3 लोगों को मैनेज करोगे, मिनिमम 5 से 6 लोग आपका जो हेल्पर होना चाहिए। क्योंकि ना इस बिज़नेस में कुछ मशीनरी लगता है दोस्तों। इस बिज़नेस में आप आराम तरीके से आप ड्यूटी मतलब ये बिज़नेस करोगे तो 4 मशीन की ज़रूरत है दोस्तों। 4 मशीन लगता है दोस्तों। 4 मशीन आप मैनुअली लेना है तो थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, ऑटोमेटिक लेना है तो ज़्यादा प्रोडक्शन देगा और अच्छा प्रोडक्शन देगा, और हाई प्रॉफिट आपको कमाना है तो आप मैनुअल मशीन मत के बारे में मत सोचिए। आप ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन लाओगे, मानता हूँ मैं उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन कमाई भी ज़्यादा है दोस्तों। इस बिज़नेस में ना 4 मशीन लगता है करके मैंने आपको बताया था। वैसे वो 4 मशीन कौन सा है, वो कैसे कैसे काम करता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। पहला मशीन ये है कि जो क्लॉथ श्रेडर मशीन वो होता है जो आप उसमें सेटिंग के हिसाब से जो कपड़ा आप डालोगे, एग्जाम्पल वो ये कोई शर्ट है पुराने, जो शर्ट आप डालोगे कितना टुकड़ों में कट होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, वो सब सेटिंग वो क्लॉथ थ्रेडर मशीन पे रहता है। उस हिसाब से आप पुराने कपड़े को आप कटिंग कर सकते हो वो मशीन से। ठीक है दोस्तों। दूसरा मशीन का जो नाम है दोस्तों फाइबर ओपनर मशीन। फाइबर ओपनर मशीन में दोस्तों जो आप जो कपड़े का जो टुकड़े जो रहता है वो टुकड़े उस मशीन में आप डालोगे, उसमें से जो धागा जो है धागा वो अलग अलग कर देता है। जो फाइबर ओपनर मशीन में जो कपड़े जो पुराने जो कपड़े का जो धागा रहता है वो धागा वो अलग अलग कर देता है। और तीसरा मशीन ये है कि जो क्लॉथ का जो क्लीनिंग करते हैं, जो टुकड़ा जो धागा जो निकला हुआ रहता है, पहला मशीन में आप कपड़े को टुकड़ा करोगे, दूसरा मशीन से आप उसमें से धागा अलग करोगे, साइड करोगे, और तीसरा मशीन में वो धागा को ना वो क्लीन कर देता है बिल्कुल। क्योंकि उसमें गर्म पानी मतलब आपको पानी डालोगे तो वो पानी खुद गर्म हो जाएगा उस मशीन से, और उस मशीन में वो धागा गिरते ही वो धागा पूरा क्लीन होके बाहर निकलेगा। वो क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जितना आपका जो कपड़ा जो टुकड़ा किया हुआ जो धागा है वो कितना क्लीन होगा, वो क्लीन के हिसाब से रेट है जो आप जिस कंपनी में ये बेचने जा रहे हो उसके बारे में मैं आगे समझा दूंगा। कितना क्लीन है उतना पैसा है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और चौथा मशीन ये है दोस्तों, वो पैकिंग मशीन है। पैकिंग मशीन वो प्रेशर पैकिंग मशीन बोला जाता है उसको। आप समझ लो कि 50 किलो का बंडल बनाना है या 100 किलो का बंडल बनाना है तो उसका साँचा मिल जाएगा आपको मशीन के साथ। वो साँचा में जो वो धागा जो क्लीनिंग हो गया होगा, जो धागा है क्लीनिंग किया हुआ, वो धागा उसमें आप डालते ही वो ऊपर से प्रेशर मशीन अपना प्रेशर के हिसाब से दबा के वो पूरा पैक कर देगा। ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल पैक किया हुआ मटेरियल है ये। समझ रहे हो, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। आप चित्र में देख रहे होंगे, इमेज में देख रहे होंगे साइड से। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें ना 2-3 लाइसेंस लगेगा दोस्तों।
वो लाइसेंस ये है जो पॉलिसी कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लगेगा। मतलब अपना जो फैक्ट्री से हम जो कंपनी डाल रहे हैं, जो फटे पुराने कपड़े का रिसाइकलिंग बिजनेस से प्रदूषण को कोई नुकसान नहीं होगा करके एक एनओसी लगते हैं, ठीक है। वो एनओसी आपका लगेगा और जो फायर ब्रिगेड ऑफिस से भी एक एनओसी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ आग लगा कभी कभार ऐसे जो इमरजेंसी बोल नहीं सकते, कभी हुआ तो वो लोग आपको आके मदद कर सकते, इसलिए उनके पास रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जीएसटी तो लगेगा, आपको मालूम है कोई भी बिजनेस में जीएसटी कंपलसरी है, जीएसटी लगेगा और शॉप एक्ट लाइसेंस लगेगा और फैक्ट्री का लाइसेंस लगेगा। इसके साथ दोस्तों एक एमएसएमई का भी लाइसेंस बनवा लीजिए, क्योंकि आपके पास बजट कम है या आगे जाके आपको पैसे का कुछ ज़रूरत है तो एमएसएमई के थ्रू आपको अच्छा खासा लोन मिल जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। वो भी 2% के हिसाब से लोन रहता है। आप लोन लेके ये बिज़नेस को अच्छा खासा लेवल पे आप पहुंचा सकते हो दोस्तों, अच्छा खासा लेवल पे आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और पहली बात ये कि हम सब कुछ बातें जान लिए, इसमें मैं एक रिपीट मतलब रिटर्न जाना चाहता हूँ कि ये रॉ मटेरियल हमको कहाँ कहाँ से मिलेगा। मतलब आपका मन पे एक मेन सवाल ये है, जो फटे पुराने कपड़े यार इतना हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके लिए मैं इजी तरीका आपको बता रहा हूँ। 2-3 तरीका है वैसे। एक तरीका ये है, जो कपड़े जो मैन्युफैक्चरर है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री से आप वहाँ से आप कपड़े ले सकते हो। जो कपड़े जो बनाता है वहाँ से आप कपड़े ले सकते हो। वो भी केजी के हिसाब से, बंडल के हिसाब से भी आपको देगा। केजी के हिसाब से मतलब टन के हिसाब से भी वहाँ पे मिलेगा। वहाँ से आपको कपड़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि कपड़े का जो मिल होता है, कपड़े का मिल पे भी बहुत रिजेक्टेड कपड़ा रहता है, जो वो लोग वेस्ट ही करता है। क्योंकि वो लोग वेस्ट मतलब फेंकता नहीं है, उनको मालूम है कपड़े का रीसेलर जो रिसाइकलिंग बिजनेस करने वाले बहुत लोग हैं, वो लोग आके लेके जाएगा, उनसे आप टाई अप कर सकते हो। और आपका एरिया या अगल बगल आपका गांव शहर कवर कर लीजिए। वो टेलर जो है, टेलरिंग का जो काम करता है, उनके पास टुकड़े का बहुत रहता है, टुकड़े जो वो लोग फेंकते हैं, उनको नहीं मालूम ये बिजनेस का स्किल के बारे में, स्कोप के बारे में, मार्केट के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो लोग फटे मतलब जो टुकड़ा जो पीस रहता है वो फेंक देते हैं वो लोग, ठीक है। उनसे आप फ्री में ले सकते हो। और दूसरी बात ये कि जो गारमेंट बिजनेस में, जैसे कि कंपनी में, हॉस्पिटल में बहुत सारे जो कॉरपोरेट लेवल पे जो यूनिफॉर्म रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी पहनते हैं, हाउस कीपिंग वाले पे, कुछ जो दुकान में जो रेडीमेड जो कपड़ा मिलते हैं, वहाँ का भी उनसे भी आप मतलब वो लोग जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर है, जो गारमेंट जो मतलब कपड़े जो सिलाई करने होता है, जो दुकान में हर किस्म का जो रेडीमेड कपड़ा मिलता है, उनसे भी आप टाई अप कर सकते हो। और कमी पड़ा तो आप डोर टू डोर, जो आपके पास जो लेबर है, उनसे आप डोर टू डोर भी पुराने फटे फुटे कपड़े आप कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हर घर की कहानी है ये, सभी लोग 99% लोग फटे पुराने कपड़े सिर्फ फेंक देता है, क्योंकि उनको इस बिज़नेस के बारे में नहीं मालूम। मैंने आपको पहले भी बताया था, 99% लोग ये बिज़नेस के बारे में सोचते भी नहीं है, करने की तो दूर की बात है। 1% लोग, जैसे आपके जैसे लोग कुछ सोचोगे इसमें, तो भाई रॉ मटेरियल के लिए पैसे कम लगेगा, क्योंकि आप मिल से या मैन्युफैक्चर से आप लोगे तो वहाँ पे वो टन के हिसाब से मिलेगा, आपको बिजनेस में कोई रुकावट नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे गांव से, घर से, टेलरिंग से, इनसे आप ले लोगे, टेलर लोगों से ले लोगे, तो आपको फ्री में भी ये मिलेगा। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है क्या दोस्तों, जो हम ये प्रोडक्शन तैयार करके मतलब पूरा पैकिंग करने के बाद 1 किलो 55 रुपये से लेकर 65 रुपये, मतलब 55 रुपये से लेकर 65 रुपीज़ तक पर किलो बिकेगा। डाउट है तो आप इंडिया मार्ट में जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जर आपने जो रॉ मटेरियल के लिए जो भी कपड़े का जो मिल है, मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से उनसे आप ले लोगे, जो पुराने टुकड़े ले लोगे, उनके पास से आप 10 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो वो लोग बेचेगा आपको। मतलब 10 रुपये से 15 रुपये किलो वो लोग वहाँ से ला के आप यहाँ के अपना मशीन से उसको टुकड़ा करके, सब धागा अलग अलग करके पैकिंग करके आप बेचोगे, तो वही 10 रुपये 15 रुपये का रेट वहाँ पे 55 रुपये से लेकर 65 रुपये हो गया दोस्तों। तो आप 1 किलो के पीछे आप खुद सोच सकते हो कि कितना प्रॉफिट है।
इसके बाद कुछ फर्नीचर होना चाहिए जो आपको बैठने के लिए या कुछ ऑफिस जैसे बनाने के लिए, क्योंकि बाहर का कंपनी का क्लाइंट भी आपके पास आता है आपका प्रोडक्ट जो खरीदने के लिए। इसलिए थोड़ा बहुत अच्छा दिखने के लिए आप कुछ ऑफिस टाइप बनाइए, जैसे फर्नीचर, चेयर गिर जो ये कर लीजिए। आप जनरेटर लिया तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर लिया तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी लाइट गया ये गया आपका प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। इसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया दोस्तों, लेकिन एक छोड़ के ये मटेरियल हमको कहाँ पे बेचना है, ये मेन थिंग है। आपने सब मशीन लाया, सब एरिया कवर कर लिया, लोगों को काम पे रख दिया, सब कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया, लाइसेंस ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन प्रोडक्शन भी तैयार किया। तो इसके बाद हमको ये हमारा प्रोडक्शन को कहाँ पे बेचना है यही नहीं मालूम है, तो फिर मतलब ही नहीं फिर बिजनेस करके, क्योंकि इसी में तो प्रॉफिट छुपा है। ठीक है, प्रॉफिट कितना मिलेगा वो तो मैंने बताया, लेकिन ये हम कहाँ पे बेच के प्रॉफिट कमाएंगे यही नहीं मालूम। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अपना जो मटेरियल कहाँ कहाँ पे बिकेगा, वो भी इजी तरीके से वहाँ का लोग मुंह खोल के बैठा है कि कौन हमको प्रोडक्शन देगा, कौन हमको मटेरियल ला के देगा। नहीं है उनको पता चला आप फलाना जगह पे आपका फैक्ट्री है, तो वहाँ का क्लाइंट खुद आएगा आपको मिलने के लिए, भाई ये आपका प्रोडक्शन मुझे ही दे दो, क्योंकि इतना डिमांड है मार्केट में। जैसे कि हर लोग दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन सा लोग है जो कपड़ा नहीं पहनता है, सभी लोगों को कपड़े की ज़रूरत है, जो लेडीज जेंट्स बच्चे बुजुर्ग सबको कपड़े की ज़रूरत है। और कितना करोड़ लोग हैं, सिर्फ इंडिया की ही बात करूंगा तो 135 करोड़ हो गया, पूरा दुनिया की बात करूंगा तो आप खुद सोच सकते हो। इंडिया की बात करूंगा 135 करोड़ में एक आदमी के पास एक ही कपड़ा होता है क्या? मिनिमम दो भी हुआ या तीन जोड़ी कपड़ा हुआ, तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ इंडिया में ही कपड़े का कितना डिमांड है, पूरा दुनिया में कितना होगा आप सोच सकते हो। क्योंकि आप जो प्रोडक्शन बना रहे हो इससे नया कपड़ा बन जाएगा। कैसे कि वो इंडस्ट्रीज बारे में मैं बताऊंगा जहाँ पे आप आपका प्रोडक्ट दे रहे हो, जो बेच रहे हो। पहला इंडस्ट्रीज ये है कि यार्न इंडस्ट्रीज, यार्न मतलब जो धागा जो तैयार होता है, जो आपने जो धागा बनाया वो धागा का बंडल तैयार करते हैं, वो इंडस्ट्रीज को यार्न इंडस्ट्रीज बोला जाता है। वो जो इंडस्ट्रीज में आप कहीं भी बेच सकते हो पूरा दुनिया भर में, क्योंकि जहाँ पे धागा का मैन्युफैक्चरिंग है वो धागा उनको बनाना है, धागा का बंडल करना है, बनाना है उनका प्रोडक्शन के लिए। आपका प्रोडक्शन उनको ज़रूरी है, आपका प्रोडक्शन के बिना वहाँ पे जीरो है, कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा इंडस्ट्रीज ये है जो बैग बनाता है, जो कपड़े का बैग। आप ये फोटोज़ में देख रहे होंगे, जो कपड़े का जो बैग बनता है वो बैग का इंडस्ट्रीज वाले आपके पास का ही प्रोडक्शन लेंगे, आपका ही प्रोडक्शन उनको ज़रूरत है, आपका प्रोडक्शन के बिना ये लोग भी कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ज़र उनको ये बिज़नेस करना है तो उनको डबल टिबल मशीन ख़रीदना पड़ेगा। जैसे आपका जो रिसाइकलिंग का मशीनरी, जो चार मशीन के अलावा उनको जो धागा या कपड़े का बैग बनाने के लिए वो अलग से मशीन लगता है, ये सब ना वो लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो लोग आप लोगों के साथ टाई अप में रहता है कि आप अपना प्रोडक्शन हमको ही दे दो, ताकि उनका बिज़नेस चले। जो मार्केट में रेट चलता है वही रेट से आपको लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उनको पता चला तो आप एक वेबसाइट बना के भी आप पब्लिसिटी करोगे जो आपका फैक्ट्री के बारे में, तो क्लाइंट ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। इसलिए मैं आपका फैक्ट्री में एक छोटा सा ऑफिस जैसे की बात किया था, जो क्लाइंट मिलने के लिए आपके पास आएगा, जो प्रोडक्शन लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, और तीसरा ये है जो स्पोर्ट्स का जो आइटम बनता है, जैसे स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट में आप लोगों को इमेज में दिखा रहा हूँ। जैसे ये सब फैक्ट्रियों में जो स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट जहाँ पे बनता है वो सब फैक्ट्री वाले आपसे ही लेंगे। चौथा कंपनी ये है कि जो सोफ़ा सेट बनाता है, सोफ़ा फर्नीचर जो बनाता है, उसमें उसके अंदर भी ऐसा ही मटेरियल डाला जाता है, इसलिए वो लोग वहाँ का वो भी इंडस्ट्रीज वाले आप लोगों से टाई अप करेंगे। इसके बाद जो पंचिंग बैग होता है, जो इमेज में आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा बैग बनाने की जो भी इंडस्ट्रीज है वो सब लोग आपका क्लाइंट है, आपके पास ही आएंगे जो लेने के लिए। इसलिए ये मटेरियल आप तैयार करके मार्केट में बेचने में
कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। क्लाइंट ढूंढते हुए आपके पास आएंगे जो प्रोडक्शन आपका लेने के लिए। इसलिए सिर्फ आप हेडेक इतना ही बना लीजिए जो प्रोडक्शन तैयार करने का, बेचने का तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लेने वाले तो बहुत है। क्योंकि इस दुनिया में मतलब स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज हो गया, जो कपड़े का हुआ, धागा का हुआ, ऐसे फर्नीचर का, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत चमक रहे हैं। वो चमक रहे इसीलिए कि उनको ये प्रोडक्शन कहाँ से मिल रहा है, इसीलिए तो वो लोग चमक रहे। ये मटेरियल जहाँ पे उनको नहीं मिला तो उनको चमकने में मतलब नहीं चमक सकते, इसलिए उनके साथ आप लोग टाइप करके, उनके साथ आप क्या टाइप करोगे, वो लोग खुद आपके पास आएंगे ढूंढते हुए आपका प्रोडक्शन लेने के लिए। विद ट्रांसपोर्ट का भी सुविधा वही लोग लेंगे। इसमें दोस्तों ये बिजनेस करने में आपको कहाँ पे दिक्कत है बताइए, क्योंकि ना मैंने सब कुछ कवर किया हूँ इसमें। ये रॉ मटेरियल क्या है, ये रे कितना का लगेगा, वो सब कुछ बातें, लेबर सहित उनका सैलरी सहित, और सैलरी उनको 10 से 15 हज़ार जो आपका ये लोकेशन आपका एरिया के हिसाब से जो चल रहा है आप दे सकते हो। और इलेक्ट्रिक जो बारे में उसके बारे में समझाया, लाइसेंस के बारे में समझाया, मशीनरी क्या क्या लगता है, उसका प्रोसेसिंग क्या है, हमको प्रोडक्शन कैसा निकालना है, कैसे बेचना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों, आपका प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है। 10 से 15 किलो यहाँ से आप कपड़ा पूरा फटे पुराने जो कपड़ा खरीदोगे, 55 रुपये से लेकर 65 किलो 65 रुपये किलो आप बेचोगे तो मिनिमम आपको 35 रुपये से 40 रुपये 1 किलो के हिसाब से प्रॉफिट है। तो आप सोच सकते हो मिनिमम 8 घंटे भी एक दिन में चला आपका मशीन, तो आप मिनिमम ना मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से 8 घंटे ही चला तो भी मतलब मैनुअल मशीन से या सेमी ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक मत सेमी ऑटोमेटिक छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक मशीन से भी 8 घंटा चलाना आप 80,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये, ये तो कम है, फिर भी मैं कम ही लेके चलता हूँ आपको प्रोडक्ट मतलब बिजनेस शुरू कराने के लिए। इसलिए 80,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक सब निकाल के आप पैसे कमाओगे विथ मतलब विदाउट मतलब सबको सैलरी देख के आपका लाइट बिल सब भर के ही आप 80,000 रुपये से लेकर मिनिमम 1,00,000 रुपये तो लेके चलिए। 100% आप कमाओगे ये बिजनेस करने से। दोस्तों प्लीज़ ये बिज़नेस के बारे में ध्यान दीजिए, 2 मिनट सोच लीजिए। आपको जहाँ पे भी डाउट है मुझे कमेंट्स करके बताइए, आपका कमेंट्स का इंतज़ार करता रहता हूँ। और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी आप मदद करने जैसे हो जाएगा, क्योंकि वो बिज़नेस उनको अच्छा लगे वो लोग भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ मेरे इस चैनल पे है जो बिना पैसे की यार कम से कम पैसे इन्वेस्ट करके जो महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है। वो कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस नहीं होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नया भी मैं बिज़नेस आइडिया लाता रहता हूँ, वो बिज़नेस आइडिया भी कोई भी मिस नहीं होगा दोस्तों। इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक यूनिक बिज़नेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।